वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एटॉमिक मास यूनिट के बारे में समझेंगे और देखेंगे इस पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम बोलते हैं AMU, क्या बोलते हैं AMU, लिख देते हैं यहाँ पे एटॉमिक, इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले देखो इसकी डिफिनेशन के बारे में समझेंगे, क्या डिफिनेशन होती है और कैसे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो AMU लिखो या फिर और यूनिफाइड मास यू के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 1 AMU को 1 U ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है, 1 AMU को। अब देखो होता क्या है AMU मतलब हो गया कि देखो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आइसोटोप नंबर 12, कार्बन के आइसोटोप 12। तो यहाँ पे AMU का जो होता है फॉर्मूला वो होता है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन, वो भी कौन सा 12 वाला होगा। ठीक है, देखो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, समझदार बच्चे उनको पता होगा, 12, 13 और 14। ठीक है, 13, 14 रेडियोएक्टिव के अंदर आ जाता है। हम लोग 12 के बारे में पढ़ते हैं जो कि एबंडेंस होता है हमारे नेचर में। ठीक है, तो कार्बन नंबर आइसोटोप जो होता है 12, उसको लेते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं 1/12 लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 AMU। क्या होता है ये AMU के बराबर होता है। अब जरा समझना, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मास ऑफ कार्बन आइसोटोप 12 की बात करें तो मास क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग कह सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि 6.022 × 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम्स मिल करके फॉर्म करेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, तो ये 1 मोल इसी के बराबर होगा, या फिर 1 मोल ऑफ 1 एवोगैड्रो इसी के बराबर होगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो एक कार्बन के मास कितना हो गया, कितना हो जाएगा हमारे पास 12/6.022 × 10⁻23। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 12/Na भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। अब देखो बोला क्या गया 1 AMU इक्वल्स टू, या फिर सिंपल AMU इक्वल्स टू क्या होता है 1/12 इंटू द मास ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ कार्बन एटम कितना आ गया 12/Na। यहाँ से देखो 12 से 12 कट जाएगा तो बचा क्या, जो AMU हो गया किसके बराबर हो गया 1/Na के बराबर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6.022 इंटू 10⁻23 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, सॉल्व करना और देखना आंसर ये आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं एक AMU जो होता है उसमें कितना ग्राम होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अब इसका यूज कन्वर्जन में भी करेंगे कि एक AMU जो होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, प्लीज याद करो इसको। अब देखो क्या हमने समझा, AMU समझा फॉर्मूला क्या होता है 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। हमने एक कार्बन एटम का मास निकाला, वो आ गया 12/Na आ गया। ठीक है, जब 12/Na आ गया हमने उठा करके इसको यहाँ पे रखा तो 12 से 12 कट गया तो बचा क्या 1/Na। Na होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। जब इसको हमने डिवाइड किया मतलब 1/6.022 × 10⁻23 किया तो आंसर कितना आया, एक AMU आ गया हमारा 6.022 1.6 × 10⁻24 ग्राम आ गया। ये किसकी वैल्यू है, एक AMU की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा इसमें और कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ाते हैं। देखना, अगर हम आप लोग से पूछे मास नंबर क्या होता है, आप लोग हमने पढ़ा रखा है इसके पहले वाले लेक्चर में, मास नंबर क्या होता है पता भी हो कई बच्चों को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, चाहे प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो, इसका मास कितना होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। जो प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो, दोनों का मास हम लोग यहाँ पे नियर लेके चलेंगे, इक्वली होगा। ठीक है, और वो कितना होता है एक AMU के बराबर होता है, मतलब कितना होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। एग्जाम्पल के लिए वैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा, मान लो हमने लिखा यहाँ पे कार्बन। ठीक है, कार्बन आप लोग कैसे लिखते हो बताओ, कार्बन कैसे डिनोट करते हो, C लिखते हो, नीचे 6 लिखते हो, ऊपर यहाँ 12 लगा देते हो। क्यों, 6 इज द एटॉमिक नंबर, 12 इज द मास नंबर। तो मास नंबर कितना आ गया 12। ठीक है, मास नंबर कितना आ गया 12 आ गया, मतलब ये क्या है 12 AMU है। क्या है ये 12 AMU, इस तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं। हमने 12 AMU क्यों बोला, क्योंकि देखना, क्योंकि हमने बोला ना अभी मास नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यही मिलके मास बना रहे हैं। तो प्रोटॉन एक प्रोटॉन कितना होता है एक AMU के बराबर होता है। एक प्रोटॉन का मास एक AMU के बराबर होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, और वही AMU की वैल्यू भी देखो निकल के आई है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हीलियम के लिए हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास 4 होता है 4 AMU बोल सकते हैं। ठीक है,
ऑक्सीजन के लिए मुझे बोलना है तो कैसे हम बोल सकते हैं, ऑक्सीजन को होता है 16, तो 16 AMU ऐसे बोल दो। इस तरीके से हम लोग एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही बोल सकते हैं इक्वल्स टू 1/n ने भी बोला क्योंकि इसको सॉल्व करने पर ही ये आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं अगर क्वेश्चन बनता है तो कैसे इस पे आएगा, वो बात आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट जो कि याद रखनी है, ठीक है। फिर हम आगे अब बढ़ते हैं। पहले हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास समझ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे भी आएंगे तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। RAM इसको बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है RAM, इसका सिंपल सा मतलब ध्यान समझना कि किसी भी एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट है वो 1 AMU से कितना बड़ा है, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट हो गया, वो 1 AMU से कितना बड़ा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसका RAM का फॉर्मूला लिखे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सिंगल एटम अपॉन 1 AMU, मतलब क्या लिखेंगे, मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम अपॉन 1 AMU। 1 AMU अपॉन 1 AMU क्यों लिखा गया है, इसका मतलब ये शो करता है कि 1 AMU से ये वैल्यू कितनी बड़ी है, इसका जो रेशियो आता है उसी को हम बोलते हैं RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान समझना क्या हम समझाना चाह रहे हैं। हमने क्या बोला, अभी बोला हमने हीलियम, ठीक है। हीलियम का मास कितना होता है, 4 AMU, कितना होता है, 4 AMU होता है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग 4U भी लिख सकते हैं। U मतलब क्या हो गया, यूनिफाइड मास, जो भी हमने बताया था, ठीक है। जरा इसको यहाँ पर रख के देखो क्या हो जाएगा, 4 AMU अपॉन 1 AMU ऐसे कर दो यहाँ पर, ठीक है। AMU कट के कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इसको हम बोलेंगे दिस इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, कितना आ गया, 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, देखो कोई यूनिट आज नहीं, AMU तो कट गया, कोई भी यूनिट इसके अंदर नहीं है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। अगर मान लो हमने लिखा ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास 16 होता है, क्या लिखेंगे हम लोग, 16 AMU लिखेंगे, ठीक है। यूनिफाइड मास के फॉर्म में ऐसे इसको हम लिखेंगे। अगर हम RAM लिखना चाह रहे मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इसको AMU से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया, ये 16 आ गया। तो कुल मिला के यही समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जो मास नंबर होता है वही तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है भाई, कुछ उसमें करना ही नहीं, कोई यूनिट नहीं लगाओगे तो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। अगर एक मोल की बात करोगे तो वहां पे अगर मालूम किसी एटम की बात करते हैं कि बताओ इतने मोल में कितना होगा, तो मोल में हमेशा ग्राम आता है यूनिट में, ठीक है। मोल की जब बात करते हैं तो यूनिट ग्राम होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो AMU आता है। यही रीजन है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, 16 AMU लिखा है, ठीक है, 16 AMU लिखा है। अगर हम बोले एक मोल ऑक्सीजन में कितना ग्राम होगा, तो आप लोग बोलोगे 16 ग्राम होगा। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितना ग्राम, कितना होगा, बोलोगे आप लोग 16 AMU। देखो फिर से ध्यान समझना, अगर हमने बोला एक मोल ऑक्सीजन बोला, जैसे हमने मोल लगा दी, आप लोग तुरंत बोलोगे 16 ग्राम होगा, कितना होगा, 16 ग्राम होगा, ठीक है। अगर हमने बोल दिया एक मॉलिक्यूल या एटम के बारे में बात कर दे, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बात कर दिया, तो उस केस में आप बोलोगे 16 AMU। अच्छा हमने बोला कितना ग्राम हो जा रहा है ये बता दो, आप लोग कैसे बताओगे, 16 इंटू 1.66 × 10⁻24 ग्राम। अभी हमने कन्वर्ट करना सिखाया था AMU को ग्राम में, तो याद रखना मोल की बात की जाएगी तो ग्राम में आंसर आएगा, मॉलिक्यूल की बात की जाएगी, किसी एटम की बात की जाएगी तो वहां पर AMU में आंसर आता है। ग्राम में कन्वर्ट करना हुआ, एक AMU में 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे हम, उसमें इसमें डिस्कस कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, पुराने कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज होंगे, ऑक्सीजन एटम इन 48 AMU ऑफ ओजोन। ध्यान समझना, ओजोन क्या होता है सबको पता होगा, O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, 48 AMU ऑफ ओजोन के अंदर। ध्यान से क्वेश्चन समझो, ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी नंबर ऑफ एटम्स की बात की जाती है ना, आप लोग को तुरंत ध्यान में आना चाहिए, अरे ये तो कराएगा, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मोल को निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, कितने मोल हुए। अच्छा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही तो लिखते हैं ना। अच्छा गिवन मास कितना दिया गया है, 48
AMU दिया गया, AMU, ठीक है। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 48 इंटू 1.66 × 10 की पावर -24 ग्राम लिख सकते हैं। इसको चलो हमने ग्राम में लिख दिया, क्योंकि गिवन मास जो होता है उसको ग्राम में लिखा जाता है, ठीक है। अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, किसका लिखना है यहाँ पे, O3 का। ऑक्सीजन को होता है 16 और 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 3 = 48। जरा ध्यान समझो, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हमारे पास O3 है, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 48। ये आपस में कट गया, तो हमारे पास जो मोल बचा वो कितना आ गया, 1.66 × 10 की पावर -24 ग्राम, इतना मोल है। अब एटम मुझे बताना है कितने नंबर ऑफ एटम हुए। देखो आप लोग फॉर्मूला याद कर ही लिए होगे, मोल इक्वल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो होता है, एक और क्या होता है, नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल जो भी पूछा गया हो अपॉन एवोगैड्रो नंबर करते हैं, ठीक है। अब देखो कितने नंबर ऑफ एटम है, 3 नंबर ऑफ एटम है, तो करो सॉल्व, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1.66 × 10 की पावर -24 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स की जगह कैसे लिखा हमने, देखो ये इसका एक सेकंड रुकना, हाँ ये 48 कर गया, ग्राम तो हटा दो ना, अभी तो मोल आ गया, ठीक है। ये आ गया इसकी मोल की वैल्यू, ठीक है, इतना मोल आ गया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स निकाला था, n से इसको मल्टीप्लाई कर दो n से, ये क्या आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एटम्स आ गए, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये क्या है, ये मोल है, मोल को हम लोग n से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स निकलता है। देखो यकीन नहीं, ध्यान से देखो, मोल को जब हम लोग n से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स निकल करके आ जाता है। हमने क्या किया, ये हमने मोल लिखा, कितने नंबर ऑफ एटम है, 3 है, ये पूरा क्या हो गया, मोल हो गया ओजोन का, और मल्टीप्लाई कर दिया n से, इसको हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ एटम्स निकल करके आ गए। तो ये नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मतलब क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनने के चांसेस हैं, ठीक है। आज का भी हमारा टॉपिक खत्म होता है। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ पर डिस्कस किया एटॉमिक मास यूनिट, जिसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया, उसको कैसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। एक AMU को हमने ग्राम में कन्वर्ट सीखा, कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 × 10 की पावर -24 ग्राम से, तो AMU को हम लोग ग्राम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हमने सीखा, हमने रिलेटिव एटॉमिक मास सीखा, और फिर दोनों को सीखने के बाद हमने न्यूमेरिकल भी लगा लिया, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए, ठीक है। आप लोग ऐसे ही न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन पर, इस टॉपिक पर लगाते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।